एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है राहु एक नशा। आपको पता है राहु में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है राहु प्लैनेट में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है और राहु के ऊपर न जाने कब से मैं रिसर्च करने पर लगी हुई हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे राहु के बारे में समझ आई, मैं टाइम टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। एस्ट्रोलॉजी को जो मैं समझने की कोशिश करती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत है, बहुत स्पिरिचुअल है। मैं और ज्योतिष की जैसे नहीं समझने की कोशिश कर रही कि आपकी शादी अब हो जाएगी, इतने बच्चे हो जाएंगे, अब डाइवोर्स हो जाएगा, अब रिलेशन टूट जाएगा, अब ये होगा, अब होगा ना। एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरी एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करती हूँ और जो भी मैंने अभी तक समझा है मुझे बड़ा काम आया है वो चीज़। और तो अभी भी मेरी तो अभी भी रिसर्च और इस चीज़ के ऊपर जानने की जो है इच्छाएं अभी भी चलती जा रही है और जो जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो सब मैं आप लोगों के साथ टाइम टाइम पे शेयर करती हूँ। तो कि राहु मेरा बड़ा इंटरेस्ट फेवरेट प्लैनेट है, तो इसके बारे में बार बार कुछ ना कुछ लेके मैं वापस आती रहती हूँ। आज से भी शायद 4 महीने 5 महीने पहले मैंने राहु के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा था और अब फिर मैं राहु को लेकर फिर से वापस आई हूँ। इसके अलावा केतु भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लैनेट है, बट जिसके ऊपर रिसर्च करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। केतु के बारे में इन डिटेल एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा आने वाले दिनों में, और बट अभी तो राहु को ही एक्सप्लोर करेंगे। सो राहु जो है वो कलयुग का राजा है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, जितनी भी प्रोग्रेस इस कलयुग में आप देख रहे हो, सब राहु की देन है। राहु पैशन है, जुनून है, आपकी चाहत है, बट राहु नशा भी है। तो आज नशे के बारे में बात करेंगे, प्रोग्रेस के बारे में बात करिए कि जितनी भी चीज़ें बड़ी बड़ी दुनिया में टेक्नोलॉजी और न जाने कितनी चीज़ों की जो प्रोग्रेस हुई है वो सब राहु की देन है। कलयुग में राहु का राज चलता है, बट राहु जो है वो नशा भी है और इस नशे के बारे में आज बात करेंगे। कैसे है राहु एक नशा? ज़्यादातर लोग जितने भी मेरे पास आते हैं वो सारे के सारे, उनमें से मैक्सिमम पीपल जो है राहु की महादशा में चल रहे होते हैं। ठीक है, राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन। माया क्रिएट करता है, ठीक है, भ्रम क्रिएट करता है। जो उसको दिखाना है वही दिखाता है आपको और आपको लेके जाता है। बट अगर आप कॉन्शियसनेस में हो, आपके अंदर का शिवा एक्टिव है, तो आप समझ जाते हो कि मुझे इस माया में नहीं फंसना है। बट मैक्सिमम पीपल, 99.9% पीपल फंसते हैं भ्रम में। जहाँ माया लेके जाना चाह रही है वहीं निकलने लग जाते हैं। बट तो आज बात करेंगे थोड़ा सा और राहु के बारे में। तो क्या बात करना चाहती हूँ मैं आपके साथ राहु एक नशा को लेके। ज़्यादातर लोगों को आप देखना राहु में वो पथभ्रष्ट हो जाता है, पढ़ाइयाँ उनकी नुकसान हो जाती हैं, पढ़ाइयों को पूरा नहीं कर पाते, एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं और रिलेशनशिप टूट जाते हैं। राहु की महादशा में लोगों के शादियाँ टूट जाती हैं, नशे एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, अल्कोहल या और भी जो नशे होते हैं उनमें पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है राहु में? राहु में ज़्यादा इंसान जो है ना, उस राहु का प्रभाव हमारे दिमाग तो बहुत ज़्यादा है। राहु दिमाग को पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसी चीज़ को सोचवाता रहता है बार बार। ठीक है, और माया बड़ा अच्छा रोल इसमें अदा करती है, आपको वही चीज़ दिखाती है जो आप देखना चाहते हो। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो है आप फंसे रहते हो उसी चीज़ में, उसी ट्रैप में, उसी जाल में फंसे रहते हो। और उसके बाद जो है कई लोग जो है धीरे धीरे बर्बाद होने लगते हैं। अच्छा खासा पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है पढ़ाई कुछ नहीं कर पाता, रुक जाती है उसकी पढ़ाई। अच्छा खासा जो अपने घर को संभाल रहा था वो बर्बाद होने लग जाता है। तो राहु, मैं कभी कभी ऋषिकेश या जैसे कभी बनारस गई होंगी तो मैं वहाँ पे कुछ बाबाओं को देखती थी। वो कुछ पता नहीं ऐसे कुछ वीड या कुछ ऐसे नशा कर रहे होते थे रास्ते पे, और मैं उनको देख के ये सोचती थी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनका घर कहाँ है, ये इस तरीके से नशे में क्यों चूर हैं, इस तरीके की ट्रांस स्टेट में क्यों बैठे हुए हैं, ये क्या मज़ा आ रहा है इनको ये करने में, क्यों ये 3D लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, क्या ये अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? और भाग भी रहे हैं तो ये कर क्या रहे हैं? ये तो सिर्फ नशे में चूर हैं। ये सिर्फ इस नशे को करके, जो आपने देखा होगा ऋषिकेश में कुछ बाबाओं को या कुछ देखा होगा जगह जगह पे आपने बैठे हुए, सभी ऐसे नहीं होते बट कुछ की बात कर रही हूँ, बनारस में भी देखा होगा। वो नशा कर रहे होते हैं और वो खोए होते हैं, उस ट्रांस स्टेट में होते हैं और वो इंटरनल शायद वो जो एक ब्लिस है, जो अंदर का एक ब्लिस है, उसको अनुभव कर रहे होते हैं। ठीक है ना, सेक्रेड यूनियन काइंड ऑफ, जो अंदर ही अंदर जो नशा फील होता है उसको शायद वो इंजॉय कर रहे होते हैं और वो हमेशा उसी नशे में रहना चाहते हैं। तो बट उस चीज़ के चक्कर में उन्होंने पूरी उस चीज़ का उनको इतना आनंद आने लगा है, उस नशे का, उस इंटरनल जो भी उनको फील हो रहा है उसका उसको इतना आनंद आने लगता है कि वो अपनी करंट लाइफ से, प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं डूबे रह जाते हैं।
सो ये तो चलो ऐसा हो गया कि ये इंसान, ये बाबा या जो भी इस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके का नशा करके अपने आप के अंदर उस ट्रांस स्टेट में उस एंजॉय कर रहे हैं, उस सेक्रेड यूनियन को या इंटरनल ब्लिस अनुभव कर रहे हैं, ये तो चलो नशा करके कर रहे हैं। बट ऐसा ही मैंने बहुत सारे लोगों को राहु की महादशा में इस ब्लिस को मैंने फील करते हुए देखा है, और मैंने देखा है कि वो इतना ज़्यादा इस चीज़ में फंस जाते हैं कि वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि 3D रियलिटी जो रियल रियलिटी है उससे वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मानो राहु अगर 7th हाउस में है तो वो जो नशा उस बाबा को वो जो भी वो नशा कर रहा है उसको फील करके जो इंटरनली उसको फील हो रहा है ना, एक सीक्रेट यूनियन या अंदर ही अंदर जो एक अजीब सा ब्लिस फील हो रहा है, वही राहु की महादशा में जो लोग 7th हाउस वाले स्पेशली होते हैं उनको वो ब्लिस, वो इंजॉय, वो एक नशा जो है वो फील होता है अपने पार्टनर रियल पार्टनर जो उनकी लाइफ में होता है उसके साथ। मतलब अगर वो उसके संपर्क में आने लगे हैं, उससे मिलने लगे हैं अपने उस कनेक्शन से, क्योंकि इन लोगों को प्यास होती है, पैशन होता है। 7th हाउस मतलब पार्टनरशिप हाउस, इनको बहुत ज़्यादा प्यास और डिज़ायर होती है पार्टनर की। तो जब ये उसके संपर्क में आने लगते हैं तो इनको वो जो बाबा को फील होता है वो इनको उसके सामने फील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा उसमें डूबने लगते हैं कि ये रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, और ऐसा ही मैंने और भी जगह पे, और भी जिनका राहु 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस का राहु वाले ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनको पावर में, जब वो पावर में रहते हैं या समाज में उनका बड़ा नाम हो रहा है, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, बड़ा सोशल मीडिया में फेमस हो रहे हैं, जब वो ऐसे पावर वाले लोगों के संपर्क में आते हैं या खुद पावर में आने लगते हैं, मैंने देखा है कि उनको भी यही नशा फील होता है, और इतना ज़्यादा उनको पावर का नशा फील होने लगता है कि वो रियलिटी से, प्रेजेंट लाइफ से, प्रेजेंट कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, और वो उसी पावर के नशे में घूमते रहते हैं और उसी को हर वक्त अनुभव करना चाहते हैं। जैसे बाबा बार बार नशा करके जो है बार बार उस चीज़ को एंजॉय करना चाहता है ना, वो ट्रांस स्टेट में वो जो अंदर ही अंदर उसको फील हो रहा है, वैसे ही लोग जो हैं 7th हाउस वाले अपने पार्टनर के साथ उस ब्लिस को फील करते हैं बिना नशा करे। ठीक है, आसपास वो आ जाएगा तो उनको एकदम से वो नशा फील होने लगता है, इतना हैवी कि उनको प्रेजेंट रियलिटी से वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि भाड़ में जाए सारी दुनिया, बस यही है जो है। तो ये बड़ा खतरनाक है अगर मतलब किसी भी बंदे के लिए या पर्सन के लिए। ये 3rd हाउस वाले होते हैं, इनका भी यही है कि जैसे जैसे पावर में आते जा रहे प्रेजेंट रियलिटी से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और तो ये भी सही नहीं है ना, किसी चीज़ में आप एक ही चीज़ में इतना डूब जाओ कि आप बाकी सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, ये अपने आप में खतरनाक है। और तो क्या करना चाहिए फिर, अगर किसी की ऐसी स्थिति हो रही है राहु की महादशा में, या अंतरदशा चल रही है 2 साल की, 1.5 साल की, 1 साल की, और उसकी ऐसी स्थिति हो रही है कि वो एक ही चीज़ में खोया जा रहा है, उसको बहुत ब्लिस फील हो रहा है, जैसे उसने कोई नशा कर लिया हो अंदर ही अंदर, तो उस चीज़ से बाहर आने का क्या तरीका है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर राहु 7th हाउस में है और आपको आपके पार्टनर का नशा चढ़ने लगा है, मतलब कि उसके आसपास जाते वक्त या उसके सामने रहते वक्त आपको वो ब्लिस इंटरनल फील हो रहा है, मानो कि अंदर कोई नाग नाच गया हो, है ना सांप नाच गया हो जैसे कोई अंदर, और आप उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हो, आपको वो ब्लिस हर वक्त चाहिए, है ना, तो ऑब्वियसली आप झटपटाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे उस चीज़ के लिए और सारी दुनिया को साइड कर दोगे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है पता है, केतु को फोकस करना है। आपकी कुंडली में जहाँ पे भी राहु बैठा हुआ है, आपने उसके पूरा सामने वाले हाउस में केतु बैठा होता है, ठीक है, तो केतु पे फोकस करना है। मानो राहु 7th हाउस में है, तो अब आप जैसे डूबते चले जा रहे हो इस नशे में और उस पार्टनर में, तो आपने अब केतु की तरफ फोकस करना है। तो राहु 7th हाउस में है तो केतु 1st हाउस में है। 1st हाउस मतलब आपका खुद का पर्सनालिटी लगन हाउस है ना। तो अब आपने अपने आप पे फोकस करना है, यानी कि जब भी आप खुद पे फोकस करोगे आप बैलेंस होते चले जाओगे, ठीक है। राहु 3rd हाउस में है तो डेफिनेटली 9th हाउस में जो धर्म का हाउस होता है, भाग्य का हाउस होता है, वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सामने।
तो अब वो आदमी जो पावर के नशे में पागल होता जा रहा है, पागल होता जा रहा है, पागल होता जा रहा है, बिल्कुल ही जिस चीज़ में उसको पावर फील हो रही है उसमें वो खोता चला जा रहा है, बिल्कुल बर्बाद होता चला जा रहा है। मतलब सब लोग कह रहे हैं कि तुम इतना ज़्यादा इस चीज़ में क्यों चले गए हो, वापस बैक टू लाइफ हो जाओ, बैलेंस हो जाओ, बैलेंस हो जाओ। घर वाले बोल रहे हैं, वाइफ बोल रही है, कोई और बोल रहा है। तो आपने अब 9th हाउस पर फोकस करना है। 9th हाउस धर्म का भाव होता है, धार्मिक चीज़ों का, तीर्थ यात्राओं को। तो ऐसे इंसान को एक्चुअली में इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट होता है। तो जब वो इंसान इन सब चीज़ों पे, धार्मिक चीज़ों में, तीर्थ की चीज़ों में, तीर्थ यात्राओं में, भगवान में, इन सब चीज़ों में ध्यान देने लगेगा ना, तो अपने आप उसकी वो चीज़ बैलेंस होने लगेगी। वो जो नशा उसको लेकर डूब रहा था वो उस चीज़ से धीरे धीरे बाहर आएगा, मतलब उस चीज़ को भी निभा लेगा थोड़ा थोड़ा। और यहाँ ये 9th हाउस यानी कि केतु जहाँ पे बैठा हुआ है, उस चीज़ में जैसे ही इन्वॉल्व होने लगेगा उसका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो जिस भी हाउस में राहु बैठा हुआ है उसके सामने वाले हाउस पे फोकस करना शुरू करो, अगर राहु आपको डुबो रहा है तो। ठीक है। अब देख लेना आप लोगों का राहु कहाँ कहाँ बैठा हुआ और कहाँ कहाँ आपको डुबो रहा है, तो उसके सामने वाले हाउस पे फोकस कर दो। ठीक है। सेकंड हाउस का राहु है। ठीक है। तो आपने 8th हाउस की चीज़ों को फोकस करना है। 8th हाउस क्या है? पराविद्या, रिसर्चेस। ठीक है। और तो जितना ज़्यादा आप जैसे हीलिंग वाली चीज़ें सीखोगे या रिसर्च में ज़्यादा रहोगे, एस्ट्रोलॉजी और गुप्त चीज़ें जितनी होती हैं उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे तो आप डाइवर्ट होने लगोगे, अगर सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है तो राहु तो है ही नशा और एक बार जो इस नशे में फंसने लग जाता है वो डिस्कनेक्ट होने लग जाता है सारी दुनिया से। तो इससे पहले कि आप भी डिस्कनेक्ट हो जाओ उस ब्लिस, उस इंजॉय को पाने के लिए आप फोकस करना शुरू कर दो सामने वाले केतु पे। ठीक है। तो ये था मेरा आज का छोटू मोटू सा वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया हो मैंने क्या कहने की कोशिश की है। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।